हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैबिस के बारे में। स्कैबिस मतलब कि एक ऐसी बीमारी जो आपका त्वचा पे होता है। मतलब ये जो बीमारी होती है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसे कई बार आम भाषा में खुजली है, खाज है, स्कैबिस है, कंडू है या कच्छू भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्कैबिस बीमारी के पीछे कारण क्या होता है। दोस्तों, स्कैबिस बीमारी के पीछे एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी की जो अपर लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर घर बना लेती है। जो फीमेल जो होती है, जो फीमेल एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के स्किन के अंदर घर बनाती है। उसका नाम होता है सार्कोप्टिस स्केबियाई। दोस्तों, जो सार्कोप्टिस स्केबियाई होता है, इसके जो उसका फीमेल होता है, ये हमारी बॉडी की स्किन के अंदर में घर बना लेती है और वहाँ पर अंडे देती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। दोस्तों, इसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़ोर से इरिटेशन होती है, बहुत ज़ोर से खुजली होती है। आपका ये कई सारी जगहों पर हो सकता है, जैसे आपकी बॉडी के जो आपके जोड़ होते हैं, खासकर आपका जो पेल्विक एरिया होता है, हाथ का एरिया होता है, या चेस्ट है, पेट है, गर्दन के वाली जो जगहें होती है, ऐसी जगहों पर ये सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पर अक्सर लोग बहुत अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं, वहाँ पर से इस बीमारी की शुरुआत सबसे पहले होती है। दोस्तों, ये होती है स्कैबिस बीमारी, जिसका बहुत सारे कारण होते हैं वैसे तो, लेकिन इसके जो सबसे प्रमुख कारण होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है। दोस्तों, इसका सबसे मेन कारण होता है सार्कोप्टस स्केवी नामक जो जीवाणु होता है, जो सार्कोप्टस स्केवी नामक का जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारी बॉडी में घर बनाने की वजह से ये होता है। इसके अलावा ऐसा होता है कि जो आपका ओल्ड एज होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से होता है। जो डायबिटीज़ होती है उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। डायबिटीज़ की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्कैबिस या खुजली या खाज हो सकता है। कई बार हम ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं, जो हमारी मेडिसिन्स लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी स्कैबिस होने के चांसेस होते हैं। मानसिक रोगों के परिणाम स्वरूप भी जो मेंटल सिचुएशन होती है उसकी वजह से भी स्कैबिस हो सकता है। आपका जो लीवर है और किडनी है, इसका माल फंक्शन हो जाए, इसमें अगर किसी तरीके की मतलब कि गड़बड़ सिचुएशन हो जाए, कुछ ढंग से काम नहीं कर रही हो, तो भी स्कैबिस हो सकता है। महिलाओं में कई बार है ना, जो होता है मेंसेस जो मेंसेस होते हैं, उनका मासिक पीरियड होते हैं, उनके जो कंटिन्यूटी नहीं होती, अनियमितता जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपके जो पेल्विक एरिया होता है, जो आपके गुप्तांग होते हैं, उसकी सफाई के प्रति लापरवाही होने की वजह से भी आपको खुजली या खाज हो सकता है। आपको अजीर्ण हो जाता है, या फिर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा रेगुलर आपको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से भी आपको जो होता है स्कैबिस या खाज या खुजली होती है, वो हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेल, मिर्ची, चाय, इमली, अचार या मसाले के अधिक खाने से भी होता है, और ख़ासकर इन सब चीज़ों की वजह से होता है। कई बार आपको गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा पसीना होता है और लोग उस टाइम पर ढंग से नहाते धोते नहीं हैं, इसकी वजह से भी स्कैबिस होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके मुख्य रूप से लक्षण क्या होते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, तो दोस्तों मैं कहूँ कि इसमें सबसे पहले तो आपको बहुत ज़ोर से खुजली होती है। मीन्स पहले स्टार्ट होती है मीठी मीठी खुजली से, और जैसे आप खुजाना चालू करते हो तो आप बहुत ज़्यादा खुजाने लग जाते हो। अब जो आपके हाथ होते हैं, हाथों के उंगलियों के बीच की जगह होती है, वहाँ पर बहुत ज़ोर से खुजली होने लगती है। और कई बार जो पैरों की उंगलियों के बीच होती है, वहाँ पर खुजलियाँ होने लगती है। हाथों के जो आर्म्स होते हैं, वहाँ पर खुजलियाँ होने लग जाती है। चेस्ट के ऊपर होने लग जाती है, या फिर जहाँ आपका पैंट या फिर आपके जो लोअर होता है, जो लोअर पोर्शन पर आप जो कपड़े पहनते हैं, जहाँ पर उसे बांधा जाता है, जैसे पैंट है, भारत में महिलाएँ साड़ियाँ पहनती हैं, जो पेटीकोट पहनती हैं, या सलवार का जहाँ नाड़ा बंधा रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजलियाँ होने लग जाती है। आपके पेल्विक एरिया में खुजलियाँ होने लग जाती है, आपके गर्दन के एरिया में खुजलियाँ होने लग जाती है। खासकर ये खुजलियाँ रात के समय बहुत ज़्यादा होने लगती है, वो इतनी ज़्यादा होने लगती है कि आपको सोने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बेसिकली ये दो तरीके की खुजलियाँ होती है। एक तो जिसे कहते हैं सूखी खुजली, जिसमें जब आप खुजाते हो, जो फुंसियाँ होती है उसको खुजाते हो, उसमें से आप कोई पानी नहीं निकलता। या फिर एक होती है गीली खुजली, जिसमें जब आप जिस फुंसी को आप खुजाते हो
तो उसमें से एक लिक्विड का सीक्रेशन होता है। तो दोस्तों ये हुए कारण और लक्षण। अब बात करते हैं कि इस बीमारी में ये जो बीमारी हो जाती है तो इसमें से बचाव के कारण क्या, मतलब बचाव के तरीके क्या क्या हैं और इसका घरेलू इलाज क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि ये संक्रामक रोग है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलने वाला रोग है। अगर आपके घर में किसी एक इंसान को हो गया है तो मान के चलिए अगर आप लोग सेफ नहीं रहते हो तो एक इंसान से वो दूसरे इंसान तक जरूर जाएगा। तो अगर किसी पेशेंट को आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको स्कैबिस हो गया है तो उसके टॉवेल, उसके बिस्तर, उसकी सारी चीज़ें सेपरेट कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपके जो फैमिली के दूसरे मेंबर हैं वो बच जाएंगे स्कैबिस होने से। उनके साबुन हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा में जो उपयोग करने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले सेपरेट अप कर दीजिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसके लिए दूसरा जो घरेलू इलाज है वो आप क्या कर सकते हो कि या तो आप डॉक्टर को दिखाते ही हो, डॉक्टर से आप परामर्श लेके इलाज करवाइए, या फिर अगर आप शुरुआती स्टेज पे है और आप कुछ घरेलू इलाज ट्राई कराना चाहते हो तो जो नींबू होता है, जो कच्चा नहीं पका हुआ जो पीले कलर का नींबू होता है, ताज़ा नींबू लीजिए और इसे सज्जी मिट्टी में पीस कर मिला लीजिए। उसका जो लेप बनेगा उसे आपका जो जहाँ पर आपको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर लगा लीजिए। कुछ देर तक लगा के रखने के बाद उसे धो डालिएगा। तो दोस्तों ये हुआ घरेलू इलाज। सो दोस्तों आज हमने बात करी स्कैबिस के बारे में, जिसमें हमने बात करी कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होता है, उसका घरेलू इलाज क्या होता है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे अहेड।